नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बेशक आप कई बार गलती कर चुके हो, बेशक आप कई बार किसी से धोखा खा चुके हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इंसान सही समय पे सही कदम उठा लेता है ना, वही इतिहास रचता है। जो इंसान सही समय पे सही फैसला ले लेता है वही इतिहास रचता है और दुनिया में उसी का नाम हो पाता है। और दोस्तों, भारत ने वही कर दिखाया है। भारत का DRDO ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। चाइना पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, भारत के DRDO ने बनाया है दुनिया का सबसे विध्वंसक और सबसे खतरनाक हथियार। इस हथियार से हम लोग अब घर बैठे ही हम लोग को युद्ध में जाना नहीं चाहिए दोस्तों। हम लोग घर बैठे ही हम लोग पाकिस्तान चीन में जाके तबाही मचा देंगे। कह सकते कि पाकिस्तान चीन में बुरी तरह से वहाँ पे तांडव मचेगा। अब बोलेंगे ऐसा क्या बना दिया दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और हमारे सेना को जिस दिन ये मिल गया ना, समझो अब युद्ध चीन पाकिस्तान से करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। चीन हमें आंख दिखाएगा, उसका हम आंख फोड़ सकते हैं दोस्तों, इतना पावरफुल है। और बड़ी बात तो यह है, ये हथियार 100% दोस्तों मेड इन इंडिया है। DRDO ने पूरा ताकत लगा के इस हथियार को बनाया है। आप लोग पूरा खबर देखकर हुआ क्या है और किस प्रकार से दिन प्रतिदिन हमारा DRDO और हमारा भारतीय साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और इंजीनियर क्या कमाल कर रहा है दोस्तों। आपको भी गर्व होगा और आपको भी यकीन होगा दोस्तों। आप लोग सोचिए, आज से महज 10 साल पहले क्या नियम था। 10 साल पहले कोई भी हथियार बन रहा है आराम से, यानी कि हथियार बनने में 25 साल का टाइम लगा रहा है, घूमते फिरते बना रहा है, यानी कि कोई मतलब नहीं। यानी कि पहले के तुलना में दोस्तों हमारा DRDO, हमारा वैज्ञानिक दोस्तों रात दिन एक कर दिया है। पता कारण क्या है? कारण है बदलाव। अब जानते हैं, जब देश में परिवर्तन आता है ना, तो हर क्षेत्र में देश तरक्की करता है। चाहे साइंटिस्ट हो या फिर भारत का व्यापारी हो या फिर देश का डॉक्टर हो दोस्तों, हर क्षेत्र में भारत आज तरक्की कर रहा है। चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर एजुकेशन सिस्टम हो, हर क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। कह सकते कि परिवर्तन की लहर चल रही है। अब भारत को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जिसको जो करना है कर ले। भारत तो अब केवल इतिहास रचते आगे निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू जानते कर हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं भविष्य पता है किस आधार पर टिका है? भविष्य में वही देश दुनिया का महाशक्ति बनेगा जिसके पास सबसे खतरनाक रोबोटिक्स रोबोट हो जो युद्ध लड़ सके, या फिर जिसके पास सबसे खतरनाक खासतौर पे ड्रोन हो। दोस्तों, जिसके पास ये दोनों रहेगा ना, वो युद्ध में जीतेगा। और दोस्तों, चाहे रोबोट हो या फिर ड्रोन हो दोस्तों, दोनों में भविष्य में खासतौर पे सैटेलाइट का अहम योगदान होने वाला है। यानी कि जो देश स्पेस दुनिया में आत्मनिर्भर है, अपने दम पे पूरे स्पेस का बहुत ज़्यादा खोज कर लिया हो और उसके पास तरह तरह का सैटेलाइट हो, खासतौर पे उसके पास ड्रोन हो और रोबोट हो दोस्तों, देखेंगे युद्ध वही खत्म करेगा। अब दोस्तों, आर्मी का बहुत कम काम पर है, ठीक है। सेना दोस्तों काम उसे केवल ऑपरेट करने के लिए होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ अब मशीन से होगा दोस्तों। मशीन ही अब युद्ध लड़ेगा, ठीक है। पहले का समय अलग था, पहले था गोले बारूद, तोप, मिसाइलें दोस्तों। अब ये भी दौर जा रहा है, बंदूकों का दौर जा रहा है। अब मशीनों का दौर शुरू हो चुका है। और हम लोगों ने दोस्तों ऑलरेडी रोबोट क्षेत्र में बहुत तरक्की कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा आगे हम लोग निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कह सकते हैं कि हम लोग देर आए लेकिन दुरुस्त आए, रोबोट हम बना रहे हैं दोस्तों। आत्मनिर्भर हम लोग थोड़ा थोड़ा बन रहे हैं। अब भारत का जो वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे खतरनाक ड्रोन बना के पूरी दुनिया को चौंका दिया है दोस्तों। वर्तमान में चाहे अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, तुर्की हो, सब ड्रोन बनाए हैं, ठीक है। लेकिन सबका ड्रोन दोस्तों एक तरह से अमेरिका का GPS है ना, उस पर निर्भर है। कह सकते हैं कि खासतौर पर तुर्की का तो अपना औकात नहीं जो वो ड्रोन बना ले। तुर्की को नेटो देश ने ड्रोन बनाने का आइडिया सिखाया, उसे नेटो ने उसे सब कुछ आइडिया बताया कैसे बनता है ड्रोन। खासतौर पे इजराइल अपने दम पे बनाया, लेकिन फिर भी चाहे इजराइल हो या फिर तुर्की हो या यूरोप के कोई देश हो, तमाम देशों का जो ड्रोन है वो अमेरिका पे निर्भर है। अमेरिका का जो GPS सैटेलाइट है उस पर निर्भर है। सिंपल से बात करें, मान लीजिए कभी तुर्की और किसी में अमेरिका में युद्ध हो, ठीक है, उस समय अमेरिका चाहेगा तो तुर्की का ड्रोन बेकार कर देगा दोस्तों, सैटेलाइट उसके यहाँ से कट देगा, बंद कर देगा, तो ऑटोमेटिक तुर्की का इजराइल
बिना काम के हो जाएगा। यानी कि किसी भी ड्रोन का सैटेलाइट दिमाग होता है, दिमाग मतलब ब्रेन होता है, कहाँ जाना है, कैसे उसे उड़ाना है, कैसे वहाँ पे जांच पड़ताल करना है, कैसे बम गिराना है, तो सब कुछ सैटेलाइट करता है। इसीलिए जीपीएससी खास तौर पे तुर्की, इजराइल और अमेरिका, यूरोप ड्रोन के लिए क्या है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, यानी कि पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है। आप बोलेंगे तो यहाँ पे भारत ने क्या किया है। दोस्तों भारत का नाम सुन के आपको हैरानी होगा, ठीक है। भारत ने खुद के दम पे स्वदेशी ड्रोन बनाया ही रुस्तम 2। बड़ी बात यह है भारत ने अपना दिमाग खुद का लगाया है। दोस्तों भारत अब जीपीएस को लात मार के भगा दिया है। भारत का खुद का गगनयान सैटेलाइट है ना, गगनयान सैटेलाइट से दोस्तों रुस्तम 2 को पूरी तरह से बनाया है, कवर किया है। और कल ही डीआरडीओ ने रुस्तम 2 को उड़ाया। दोस्तों क्या किया, उड़ा के पूरी तरह से उसे चेक किया। इतना ही नहीं, उसे आसानी से लैंड करवाया। कह सकते हैं कि उड़ाने में, लैंड करने में और सर्वेलेंस करने में, दोनों में रुस्तम 2 तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। कह सकते हैं कि दुनिया हैरान हो गया है। और भारत का जो गगनयान है दोस्तों, जीपीएस को टक्कर मार के उसे भगा दिया। कह सकते हैं कि ये आज का भारत है, इतिहास नहीं, वो कुछ नया करता है। आप बोलेंगे ये रुस्तम 2 हम लोग कई साल सुन रहे हैं, भारत का ये ड्रोन है, कब तक बनेगा, क्या हुआ है। दोस्तों ये ड्रोन लगभग बन के तैयार है, ठीक है। महज आज से 3 साल पहले हम लोग सोचते थे ये ड्रोन 2028-29 तक बनेगा, ठीक है। हम लोग का प्लान था कि ये लंबा समय में खींचेंगे, तब तक हम लोग अमेरिका और इजराइल का ड्रोन खरीद के काम चलाएंगे। लेकिन दोस्तों भारत को महसूस हुआ नहीं, इसे 2028 तक नहीं, उसे केवल 2023 से पहले बनाना चाहिए। और दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक पिछले 2 साल से रात दिन किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी चाइना ने ड्रोन चारों ओर लद्दाख के आसपास में लगा दिया है, एलएसी के आसपास में लगा दिया है। ऑलरेडी पाकिस्तान ने तुर्की का ड्रोन, चीन का ड्रोन खरीद के खासतौर पे पीओके में हर जगह लगा दिया। कह सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान दोनों ड्रोन का युद्ध चाहता है, ठीक है। और भारत दोस्तों अभी तक अमेरिका से खरीद रहा था, इजराइल से खरीद रहा था, इजराइल का जो हेरोन है उसे ले रहा था। भारत सोचा भाई ड्रोन हम कितना खरीदेंगे, इससे अच्छा कि हम लोग खुद बनाते हैं। और दोस्तों 2023 तक देखेंगे ये रुस्तम 2 भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। आप बोलेंगे तो ये काम कैसे करता है। देखिए रुस्तम ड्रोन है ना, ये दोस्तों 2 फेज में है। पहला फेज है वो है सर्वेलेंस, यानी कि युद्ध कहाँ हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। लगातार 18 घंटा, कितना, लगातार 18 घंटा उड़ता रहेगा। कितना, 16,000 फीट से लेके 26,000 फीट। दोस्तों कह सकते हैं कि चाहे हिमालय पर्वत हो दोस्तों, सबको लांग देगा, ठीक है। 26,000 फीट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। 16,000 फीट से लेके 26,000 फीट तक दोस्तों ऊंचाई पे जाएगा और पूरे चीन में घुस जाएगा और पूरा उसका जानकारी ले लेगा, कहाँ पे चीनी सेना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, और मौका पड़ा तो वहाँ पे एक बम गिरा देगा। दोस्तों खासतौर पे ये रुस्तम सर्वेलेंस के लिए भी है और अटैक के लिए भी है। कह सकते हैं कि अटैक करने वाला भी है, यानी कि दोनों काम आएगा। या तो उसे युद्ध में करवा दो, अटैक करवा दो, बम कहीं गिरवा दो, कहीं पे बहुत बड़ा अटैक करवा दो, या फिर उसे पूरी तरह से खुफिया तौर पर यूज करो, सर्वेलेंस करो आखिरकार कहाँ पे क्या हो रहा है। कह सकते हैं कि रुस्तम भारत के लिए एक नया दोस्तों बेहद ही खतरनाक और स्वदेशी हथियार है। अगर ये भारत के सेना के हाथ में आ गया, देखेंगे भारतीय सेना रातों रात महाशक्ति दुनिया का बन के उभरेगा। दोस्तों रुस्तम 2 पूरा काम हो चुका है, ठीक है। दोस्तों रुस्तम 2 में लगभग पूरा काम हो चुका है। अभी फिलहाल टेस्ट चल रहा है, लेकिन हर एक टेस्ट में भारतीय रुस्तम सफल हो रहा है। लगातार टेस्ट हुआ है, सब में सफल हुआ है और बहुत जल्द भारतीय सेना को ये ड्रोन मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ना तो अमेरिका से खरीदेंगे, ना ही इजराइल का हेरोन खरीदेंगे, खुद का स्वदेशी रखेंगे और चीन पाकिस्तान को धुआं-धूर कर देंगे। और भविष्य दोस्तों ड्रोन का युद्ध होगा, रोबोट का युद्ध होगा, ये बात आप लोग जान लीजिए।